आज है 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2024 तक यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। नितिन गडकरी ने किया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बलिया के चितबड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने जनपद और आसपास के जिलों के कुल 6,500 करोड़ निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास रहा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5,320 करोड़ रुपए में बनेगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गाजीपुर के जंगीपुर से छपरा के रिवीलगंज 117 किलोमीटर व भरौली से ऊंचाडीह तक 17 किलोमीटर लिंक 4 लेन है। यूपी में पीएम श्री 1753 स्कूल होंगे अपग्रेड। यूपी के सरकारी स्कूल्स को आधुनिक बनाने में पीएम श्री योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में की गई बजट घोषणाओं में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ से अधिक राशि तय की गई। घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार की मदद से बेसिक शिक्षा पर 510 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के मानकों के अनुरूप चुनिंदा स्कूल्स को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा। टाटा ग्रुप के सहयोग से अपग्रेड होंगे यूपी के 150 आईटीआई। प्रदेश के युवाओं को इंडस्ट्री और बाजार की डिमांड के अनुसार अपना कौशल निखारने के लिए अब कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। सरकार ने इंडस्ट्री 4.0 के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ प्रदेश के 150 आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का एमओए साइन किया। इससे प्रदेश के युवाओं के कौशल को निखारने के लिए नया मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एमओए के आदान प्रदान के दौरान अपने उद्बोधन में ये बातें कही। यूपी की इस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों पर अच्छी नौकरियों की बारिश। यूपी के गोरखपुर में स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों पर इस साल भी मोटी तनख्वाह वाली अच्छी नौकरियों की बारिश हुई। बीटेक कंप्यूटर साइंस के छात्र आयुष तिवारी को जसपे कंपनी ने 27 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया। कंपनी में उनका चयन सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में हुआ। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के चेयरमैन प्रोफेसर वीके द्विवेदी ने बताया कि आयुष तिवारी को आईटी सेक्टर की कंपनी जसपे ने 5 राउंड की प्रक्रिया के बाद हायर किया है। हायरिंग प्रक्रिया में 2 कोडिंग, 1 हैकाथॉन और 2 इंटरव्यू का सामना किया। बिठूर उन्नाव को जोड़ेगा प्रदेश का सबसे लंबा पुल। रिंग रोड के तहत पैकेज 2 में गंगा नदी पर होगा निर्माण। रिंग रोड को नगर में बिठूर से उन्नाव जिले को जोड़ने के लिए 3.4 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। यह प्रदेश में नदी में बना सबसे लंबा पुल होगा। इस पुल सहित मंधना से उन्नाव जिले में आटा तक रिंग रोड निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर जारी होने वाले हैं। एनएचएआई शहर के चारों तरफ कानपुर नगर देहात और उन्नाव जिले में 93 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाएगा। गोरखपुर में कूड़े से बनेगा सीमेंट। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम उठा रहा ये खास कदम। गोरखपुर शहर के एकला बांध पर पड़े कूड़े से सीमेंट बनाया जाएगा। नगर निगम कूड़े का निस्तारण कराने जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर कूड़ा निस्तारण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। फार्म बांध पर ही कूड़ा अलग करेगी और रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल बनाने में इस्तेमाल होने वाला कूड़ा यहीं से कंपनीज के पास भेजेगी। महानगर से रोजाना तकरीबन 350 टन कूड़ा निकलता है। कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट न होने के कारण कूड़ा राप्ती नदी पर बनाए गए एकला बांध पर गिराया जाता है। 1 मार्च से 28 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 16 ट्रेन। होली के आसपास वाराणसी और पीडीडीयू नगर आने वाली अधिकांश ट्रेन में जगह नहीं है। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। उन्हें उम्मीद थी कि रद्द की गई ट्रेन मार्च में वापस पटरी पर उतरेंगी तो उनकी परेशानी दूर होगी। अब उन्हें निराशा हाथ लगी है। भारतीय रेलवे ने अपने निर्णय से यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दरअसल रेलवे ने 16 ट्रेन को 1 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। इसमें 13 ट्रेन ऐसी हैं जो वाराणसी कैंट या वाराणसी सिटी से होकर गुजरती हैं। जापान के सीएम योगी को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में करेगा 7,200 करोड़ रुपए का निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान के प्रतिनिधियों ने भी यूपी के बदले माहौल की सराहना की। निवेशकों ने 7,200 करोड़ के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। शिखर सम्मेलन में जापानी कंपनी होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड ने 30 शहरों में होटल खोलने का फैसला किया, जिसमें आगरा, अयोध्या और वाराणसी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी की पर्यटन क्षमता का दोहन करने के प्रयासों से न केवल घरेलू और विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ी, बल्कि पर्यटन स्थलों में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी पैदा होंगे।
यूपी पीसीएस परीक्षा का बदल रहा पैटर्न, इसी हफ्ते आ सकता है विज्ञापन। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रबंध अधीनस्थ सेवा 2023 के लिए विज्ञापन इसी सप्ताह आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पर जनवरी में पीसीएस की चयन प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन इस साल परीक्षा पैटर्न में संशोधन के कारण देरी हो रही है। बीते बुधवार को कैबिनेट से संशोधित पैटर्न को मंजूरी मिलने के बाद नए विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया। नई चयन प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। यूपी में 21 लाख घरों को लेकर योगी सरकार की नई योजना, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। यूपी सरकार अमृत मिशन 2 में प्रदेश के 21,01,394 लाख घरों में पानी का कनेक्शन देने की व्यवस्था कराने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराते हुए केंद्र को भेज दिया। मंजूरी मिलने के बाद शहर में पाइपलाइन डलवाते हुए लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन देने का काम शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अमृत मिशन 2 की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस योजना से शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए घरों में पानी और सीवर का कनेक्शन देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया है। नया आधार कार्ड बनवाना होगा आसान। अमेठी के चारों तहसील में आज 28 फरवरी को लगेगा कैंप। यूपी में अमेठी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देश पर आधार कार्ड कैंप लगाया जा रहा है। इससे नया आधार कार्ड बनवाने या फिर पुराने आधार कार्ड में संशोधन की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत होगी। अमेठी जनपद के सभी तहसीलों में आज आधार कार्ड संशोधन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए बदला रास्ता। 1 साल तक नए रास्ते से जाएंगे श्रद्धालु। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि परकोटा निर्माण के लिए राम मंदिर में दर्शनार्थियों को 1 वर्ष के लिए मार्ग परिवर्तित कर दर्शन कराया जाएगा। बदले हुए मार्ग का चयन कर लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये बातें मंदिर इकाई की 2 दिवसीय बैठक के समाप्त होने के बाद मीडिया से रविवार को साझा की। उन्होंने बताया कि निर्माण इकाई के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने परिसर में बन रहे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, बिजली घर, 300 टॉयलेट के ब्लॉक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ मंदिर के परकोटा और रिटेनिंग वॉल के निर्माण कार्य को देखकर मंदिर निर्माण एजेंसी के प्रमुख इंजीनियर से समीक्षा की। यहां सैलरी की लगेगी बोली। ऑनलाइन बिडिंग की तैयारी में सरकार। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए अब सरकार ऑनलाइन बिडिंग करने जा रही है। इस बाबत सभी जिलों को शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन बिडिंग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अधिकतम वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह तय किया गया है। वाराणसी में 7 को और पूरे देश में 8 मार्च को मनेगी होली। होली का रंगारंग त्योहार इस बार 7 मार्च को वाराणसी में और 8 मार्च को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। वाराणसी में होलिका दहन के दूसरे दिन 64 देवी की यात्रा की परंपरा होने के कारण होली का त्योहार 7 को मनाया जाएगा, जबकि उदया तिथि में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का मान 8 मार्च को होने के कारण काशी को छोड़कर देश भर में होली का त्योहार मनेगा। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय पांडे ने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 6 मार्च की शाम को 4:18 से लगेगी और 7 मार्च की शाम को 5:30 बजे समाप्त हो रही है। 44 ट्रेन में कम होंगे स्लीपर कोच, दुगने से ज्यादा महंगा होगा सफर। ट्रेन में किफायती सफर अब सपना हो जाएगा। 44 ट्रेन में स्लीपर कोच कम होंगे। रेलवे ने स्लीपर व जनरल कोच की संख्या कम करके एसी कोच बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि रेलवे प्रशासन का तर्क है कि इससे ट्रेन का संचालन आसान होगा, लेकिन सच तो यह है कि स्लीपर कोच कम होने से यात्रियों की जेब पर दुगना भार बढ़ेगा। रामचरितमानस विवाद पर फ्रंट फुट पर ही खेलेगी भाजपा। अखिलेश को मतलब बता सीएम योगी ने दिया साफ संकेत। यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मिलाकर लगातार 4 बड़ी हार का सामना कर चुके अखिलेश यादव वापसी के तरीकों की खोज में हैं। पिछले दिनों अखिलेश ने रणनीति में बदलाव करते हुए रामचरितमानस विवाद के जरिए पिछड़ों और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। बिहार सरकार की तरह वे जाति जनगणना का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इन दोनों मुद्दों के जरिए वे 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की सीट में वृद्धि करवा सकेंगे। रामचरितमानस विवाद को लेकर काफी समय से वे शांत दिख रही भाजपा ने भी अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। गोरखपुर, कानपुर और बरेली में सस्ता हुआ सोना चांदी, आगरा में महंगा। भारतीय सराफा बाजार ने सोमवार को सोने और चांदी के रेट जारी कर दिए। होली के मद्देनजर ज्यादातर जिलों में सोना और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कानपुर, गोरखपुर और बरेली में सोने चांदी के रेट्स में कमी देखने को मिली, जबकि आगरा में दोनों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कानपुर में सोने और चांदी में लगातार चौथे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को सोना 56,750 प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,600 प्रति किलो रही। सोमवार को सोना 56,650 प्रति 10 ग्राम और चांदी 65,400 प्रति किलो रही।
किसानों को बिना ब्याज के मिल रहा 3 लाख रुपए का लोन। कृषि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है, जिसमें आपको 3 लाख तक की क्रेडिट सीमा मिलती है। इसमें फसल कटाई के बाद के खर्चे भी शामिल हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड से आप लगभग 3 से 6 लाख की सीमा के भीतर खेती के लिए आवश्यक सभी खर्चों का भुगतान कर सकते हैं। भारत के सभी भूमि धारक किसान आवेदन कर सकते हैं। मायावती ने कहा अतीक अहमद सपा का ही प्रोजेक्ट है, दोषी होने पर शाइस्ता को बसपा से निकाल देंगे। प्रयागराज में हुए गवाह हत्याकांड के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अतीक अहमद के लड़के और उसकी पत्नी के ऊपर इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिली है। बसपा इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इनकी जांच में दोषी साबित होते ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि ये बात भी सब जानते हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोजेक्ट है, इसी पार्टी से एमएलए एमपी रहा है। अब राजूपाल की पत्नी भी बसपा से सपा में चली गई, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहरा रही थी। ऐसे में इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। हनुमान मंदिर में 51 मन लड्डू का भोग लगाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल शाम मिर्जापुर आए। महुवारी स्थित देवरहा हंस बाबा आश्रम में हनुमान जी को 51 मन लड्डू चढ़ाएंगे। राष्ट्रीय उत्थान और शत्रु राष्ट्रों के शमन के लिए पवन सुत की साधना करेंगे। वहीं विंध्य धाम में भी पूजा अर्चना करेंगे। आरएसएस प्रमुख के आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस महकमा अलर्ट मोड में है। देवरहा हंस बाबा आश्रम में परिसर में विराजमान हनुमान मंदिर, बाबा के मंच सहित आश्रम गृह की सजावट आदि हो चुकी है। मिट्टी में मिला दूंगा वाले बयान पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। यूपी विधानसभा में उमेश पाल हत्याकांड की गूंज देखने को मिली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में तीखी बहस भी हो गई। सीएम योगी ने सदन में इसका जवाब देते हुए कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उनके इस बयान पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान असंसदीय है, ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। यूक्रेन को हथियार देने का फ्रांस में विरोध। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इस फैसले के लिए अब फ्रांस को अपने नागरिकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। पेरिस में हजारों लोग सड़कों पर फ्रांस सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हथियार देने से जंग बढ़ती जाएगी। अगर सरकार मदद करना चाहती है तो उसे रूस को हमला करने से रोकना चाहिए। लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में मार्च करते हुए शांति की मांग की। फिर बदलेगा मौसम, 24 घंटे में सक्रिय होगा नया सिस्टम, छाएंगे बादल। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके असर से आज 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश के संकेत हैं। विभाग की माने तो एक मध्यम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ आज 28 फरवरी को पश्चिमी हिमालय की ओर आ रहा है, जो पंजाब और उत्तरी हरियाणा के आसपास के हिस्सों में एक चक्रवात को सक्रिय करेगा। 4 मार्च से बढ़ेगा महिला आईपीएल का रोमांच। आईपीएल 2023 को लेकर फैंस उत्सुक हैं, जो 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले इस बार बीसीसीआई की ओर से महिला आईपीएल का भी आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी महिला टी20 चैलेंज के नाम से बीसीसीआई एक टूर्नामेंट कराता था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर महिला आईपीएल शुरू हो रहा है, जिसका नाम WPL रखा गया है। इसके लिए 5 टीम्स का ऐलान किया गया है और जिस तरह से पुरुष आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होती है वो भी किया गया। मार्च में मिलेगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए मार्च का महीना सौगातों भरा हो सकता है। होली से पहले कर्मचारियों पेंशनर्स को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, पीएफ पर ब्याज का पैसा जैसे कई तोहफे मिल सकते हैं, जिससे सैलरी में 40,000 से 1 लाख से ज्यादा का उछाल देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।